देखो सभी लोग चाहते हैं कि बेशुमार पैसा, बेशुमार दौलत और बेशुमार सब चीज़ें हों उनके पास, पर कैसे कैसे हो सकता है? क्योंकि अमीरी के रास्ते पे तो सभी चलते हैं, और कोई जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एकाक हज़ार लोगों में से ही सिर्फ एक ही लोग ऐसे होंगे जो कि अमीर बन पाते हैं। और अमीर बनने का जो सबसे फेमस बुक है, जो कि आप लोगों ने सुनी होंगे, जो कि आपको अमीर बनते समय कुछ चीज़ों का ध्यान जो देना है, वो ये बुक आपको सिखाती है, जिसको आप लोग बहुत ज़्यादा सुने होंगे, रिच डैड पुअर डैड। जी हाँ, ये उन दो इंसानों के बीच में कंपेयर करे हैं ऑथर। जो ऑथर है इनके, उनका नाम है रॉबर्ट टी ओसाकी। इन्होंने दो ऐसे लोगों में कंपेयर किया है, जो कि एक उनके डैड थे और एक उनके चचेर, मतलब कह सकते हो आपकी फ्रेंड के डैड थे। तो यहाँ पे दो टाइप्स के जो बेसिक दो डैड थे, और एक जो उनके खुद थे, जो कि एक फ्रेंड के, उन दोनों का जो कंपेयरिंग करके, और ऐसी क्या फॉल्ट थी जो उनके डैड जो थे वो पुअर रह गए, और ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी जो उनके जो फ्रेंड के डैड थे वो रीच हो गए, वो क्वालिटीज़ के बारे में एक्सप्लेन किए हैं रॉबर्ट टी ओसाकी। तो चलो चलते हैं, इन चीज़ों को ध्यान देते हैं और उनको मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली स्टेप पर, रीच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। यहाँ पे रॉबर्ट टी ओसाकी बोलना चाह रहे हैं कि जो पैसा होता है, जैसे एक रेस आप समझ सकते हो जो बहुत मस्त चल रहा है इसमें, कि इंसान पैदा होता है, फिर पढ़ता है, फिर उसके बाद कॉलेज में जाता है, फिर पढ़ता है, और पढ़ने के बाद एक नॉर्मल सी जॉब आती है, फिर शादी हो जाती है, फिर बच्चों को पढ़ाई, और फिर उसके बाद सब कुछ ख़त्म, बस टाटा बाय बाय। ये अभी एक सर्कल हो चुका है, कमाओ फिर मरो फिर जाओ, पढ़ो कमाओ मरो जाओ। ये दो एक तरीके का सर्कल चल रहा है, बस सिर्फ इसी में सब लोग नाच रहे हैं। पर यहाँ पे जो रीच जो डैड है वो क्या कहते हैं कि रीच डोंट वर्क फॉर मनी। जो रीच रियल में है, जो अमीर हैं, वो कभी भी पैसे के लिए वर्क करते ही नहीं हैं, जबकि पैसा उनके लिए वर्क करता है। अब यहाँ पे आपको सिंपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे कोई इंसान होगा जो अपना समय देने के बाद उसके बाद उसको पैसा मिलता है, ठीक है, और कोई अपने ही दिमाग के दम पे वो समय दे या ना दे, या किसी और फील्ड में समय दे, पर उसका पैसा जनरेट होता रहता है। वो अपने मनी के दम पे, अपने पैसे के दम पे एक ऐसा बिजनेस खड़ा करता है, और उस बिजनेस हो या ना हो वो चलता रहता है। क्योंकि अगर आप समय दोगे, समय के थ्रू किसी से कैश लेते हो या पैसा लोगे, तो आपके पास एक लिमिट है, उस लिमिट के ज़्यादा आप नहीं ले सकते। बट उस जो पैसा है, वो पैसे के दम पे अगर आप वर्क करवाते हो लोगों से, तो सोचो कितने गुना आप पैसा ले सकते हो। तो यहाँ पे पहले स्टेप हो सकता है मैंने आपको क्लियर कर दिया। सेकंड स्टेप, कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हमारे यहाँ पे हुए हैं जो कि पहले काफ़ी अच्छा पैसे को बनाया, पर आज फाइनेंस एजुकेशन या आप कह सकते हो पैसे के बारे में ना नॉलेज रख पाने की वजह से वो पैसे को मेंटेन नहीं कर पाएँ, और ना ही पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर पाएँ जहाँ पे वो दुगना हो सके, और वो कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठे जो कि पैसा जो था पहले तो वो बहुत अमीर हुए, बाद में उनका जो रेट था, उनकी जो लाइफ थी वो बिल्कुल द एंड, और वो वापस से जो रीच हुए थे वो वापस से पुअर हो गए। तो यहाँ पे जो ऑथर कहना चाह रही हैं कि पैसे एक कभी कभी हम लोग खूब ढेर सारा कमा लेते हैं, बट उसको मेंटेन नहीं कर पाते, रख नहीं पाते, और वापस से उसको फिर से नहीं जनरेट कर पाते हैं। तो इस चीज़ें पे भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए आपको फाइनेंस एजुकेशन ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि पैसा कमाना और कमाते रहने में दोनों में अंतर है, और इस चीज़ में आज आपको एजुकेशन ही ज़रूरत पड़ेगी, और एजुकेशन ही आपको हेल्प करेगी। थर्ड टिप्स, गेट इन योर बिजनेस अलॉन्ग विथ योर जॉब। ऑथर बोलना चाह रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो कि कोई ऐसी मनचाही जॉब पा जाते हैं, जिनको जॉब बहुत सेटिस्फाई करती है, ठीक ठाक पैसा मिलता है, और उसके अलावा वो लाइफ में अपने कुछ नहीं करते, सिर्फ जॉब को अपने ही दिल से मन से वही करते हैं, और उससे जो जॉब से जो इनकम जनरेट होती है उससे वो सिर्फ अपना घर चलाते हैं, उसके अलावा वो कभी भी कुछ नहीं करते। तो यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहे हैं कि कभी भी ऐसे इंसान अमीर नहीं बन सकते, वो हरदम
पुअर डैड की जो लिस्ट है उसमें ही आएंगे और कभी भी ज़िंदगी में अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो एक फ़िक्स पेमेंट पे है और वो बड़ा मुश्किल होता है कि चीज़ों को मेंटेन कर पाना। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बिज़नेस यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि जॉब के साथ साथ अगर आपके पास कोई ऐसे आइडियाज़ है जिसमें आप बिज़नेस भी स्टेबल, क्योंकि हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि कभी भी एक बिज़नेस करने के बाद कोई ऐसे बिज़नेसमैन आप बताओ जो कि जल्दी से अगर एक बिज़नेस कर लिया वो दूसरा बिज़नेस फिर वो भागेगा, तीसरा बिज़नेस। तो यहाँ पे कुल मिला के फिर जॉब वालों का अक्सर आप देखो कि एक जॉब करते हैं उसके बाद, इसीलिए बिजनेसमैन जो है ज़्यादा अमीर होते हैं जॉब करने वालों से ज़्यादा। अभी फ़िलहाल के अंदर है जो सबसे ज़्यादा रीच होते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि उनके पास कई ऐसे, उनको पता है कि एक बिज़नेस बाद दूसरा बिज़नेस, तीसरा बिज़नेस, पर जॉब के बाद एक जॉब पे बस वो फुल स्टॉप कर लेते हैं। चौथे नंबर का जो सिस्टम है, टैक्सेस आर ओनली फॉर मिडिल क्लास एंड अपर क्लास। देखो यहाँ पे टोटल ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि टैक्सेस जो होती है वो बिजनेसमैन कभी नहीं देता। मतलब टोटल यहाँ मिला समझो कि बिजनेसमैन से आप पैसा गलत तरीके से नहीं वसूल कर सकते, क्योंकि उसका जो एजुकेशन होता है, उसका जो माइंड होता है बड़ा खतरनाक होता है भाई। बल्कि मिडिल क्लास जो होते हैं, अपर मिडिल क्लास, वो टैक्सेस पे करते हैं। वो पहले कमाते हैं फिर उसको पहले टैक्स करते हैं फिर उसको यूज़ करते हैं। बट बिजनेसमैन उसके जस्ट अपोजिट करता है, पहले यूज़ करता है फिर जो बचता है उसमें टैक्स देता है। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, इसके लिए एजुकेशन लेना पड़ेगा, इसके लिए समझना पड़ेगा और इसके लिए बिज़नेस के बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा। तो ये समय अनुसार आता है, ठीक। फिफ्थ नंबर की जो चीज़ है, द रीच इन्वेंटेड मनी। यहाँ पे क्या बोला है, द रीच इन्वेंट मनी। यहाँ पे समझना है कि जो रीच माइंडसेट होता है, जो रीच लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी जो माइंड होता है उसके थ्रू एक ऐसे बिजनेस को इन्वेंट करते हैं जिसके वजह से वो उस, समझो कि वो बिजनेस नहीं इन्वेंट करते, वो मनी को इन्वेंट करते हैं। उस बिजनेस के थ्रू वो मनी कमाते हैं। तो मतलब क्या यहाँ कहना चाह रहे हैं ऑथर कि द रीच इन्वेंट मनी। तो जो रीच लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो सिंपल से मनी को खुद बनाते हैं, ठीक है। बल्कि वो पैसा छपता कहीं हो पर रियल में छापते वही हैं, ठीक है। तो चीज़ों को समझो, मनी गवर्नमेंट छाप के बल्कि बांट दे, पर जो माइंडेड होगा वो खुद ही इन्वेंट करेगा, उसको खुद ही बना लेता है, उसको अपने पास से पैदा करता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो जो बिजनेसमैन ये माइंड, और वो कहाँ से आता है, वो अपने आइडिया, जो उसके पास आइडियाज़ होते हैं उसके बदले वो लेता है। सिंपल चीज़ है, ठीक है। वो आपको एक नई चीज़ देगा और उस नई चीज़ के बदले वो आपकी कोई ऐसी नीड पूरी कर रहा है उस नई चीज़ के थ्रू, उसके बदले आप उसको पैसे दोगे, सिंपल से थ्रू। वो रहे ना रहे, कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो उसको सारे सिस्टम हैंडल करेंगे और उसके पास पैसे आ रहे हैं। तो रीच जो माइंड लोग होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। इसीलिए नाउ सिक्स्थ नंबर, रीच लर्न ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडियाज़। जो रीच लोग होते हैं वो सबसे पहले हरदम याद, मतलब सीखते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं, एंड टाइम एंड नो टू सेल देयर आइडियाज़। उनको ये पता होता है कि कैसे हमारे अंदर जो सोच है, जो हमें आइडियाज़ है, उसको कैसे हमें, जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, उसको कैसे सेल करना है, कैसे बेचना है। ये जो तरीका है वो अपने आप जो है बिजनेस, इसीलिए बोलते हैं कि एक जो हाथ है भगवान ने सभी को ऊपर रखा और एक जो हाथ भगवान ने रखा है वो सिर्फ बिजनेसमैन को ऊपर रखा है। समझ रहे हो, ये चीज़ है। बाकी छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी वीडियो के थ्रू अगर आपको वीडियोस पसंद आई तो वीडियोस को लाइक करना। इसी तरीके छोटे छोटे चीज़ें जो है ना सीखना हो बिजनेस से रिलेटेड तो जरूर इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना।